आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में राजेश शुक्ला बिमल जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के समाजवादी पार्टी से। आज आपके हम विद्यार्थी जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन से लेकर राजनीतिक आगमन आपका कैसे हुआ, कैसे आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने, समाजवादी पार्टी की क्या नीति युवाओं को लेकर, इन तमाम सारे विषय पे हमने आज आपसे समय मांगा और आपने हमको समय दिया। हमारे सर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे रहा, विद्यार्थी जीवन से आपने जब राजनीति स्टार्ट हुआ आपका, तो इसके बारे में थोड़ा सा शुरुआत हम आपका जानना चाहेंगे, कैसे हुआ। हम लोग गांव से निकले। जी जी। हमारे पिताजी गन्ना मिल में कर्मचारी थे जी। और हम 3 भाई रहे जी। और 3 बहनें रही। जी। परिवार हमारा ज्वाइंट रहा। बाबा जी भी हमारे किसान थे। जी। और हमारा राजनीति से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं। जी जी। और पिताजी हमारे बड़े अनुशासन में हम लोगों को पाले। जी। पढ़ाए लिखाए जितना उनसे हो पाया, उससे ऊपर उठ करके। जी। जब स्टूडेंट लाइफ हमारी गई, हम पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, हाई स्कूल पढ़े, इंटर पास किए, ग्रेजुएशन किए, फिर बीएड मैंने किया, फिर एमए मैंने किया। फिर मुझे लगा कि सही समय पे मुझे नियुक्ति तो मिल नहीं पाई। जी। और हम कहीं पोस्ट में, मुझे लगा कि यानी आप टीचर बनना चाह रहे थे उस टाइम पे? हमारी पहली इच्छा थी कि हम अध्यापक बनेंगे। जी जी। और ईमानदारी पूर्वक वाला अध्यापक बनेंगे कि जिस दिन मुझे नौकरी मिलेगी हम बच्चों को अच्छे से मारेंगे और पढ़ाएंगे। नहीं, मारने का नहीं, प्यार से पालेंगे उनको, पढ़ाएंगे। जिस माँ बाप कोई भी माँ बाप यदि हमारे स्कूल कॉलेज में जी किसी भी माँ बाप का बेटा आएगा तो हमारी इच्छा थी तो उसको अच्छा परवरिश देंगे, उसको अच्छा संस्कार देंगे, उसको अच्छी शिक्षा देंगे। जी। तो इस बीच जब आप मास्टर बनना चाह रहे थे, बच्चों को एक नई दिशा देना चाह रहे थे, तो कैसे राजनीति में आपका आगमन हो गया अचानक? राजनीति में आगमन का कोई बहुत हमारा सपना नहीं था कि हम सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, या किसी प्रदेश में जाकर के किसी पार्टी के नीतिगत के किसी पार्टी के अंदर में जाकर के मुझे काम करना पड़ेगा। 2011 में बहन जी की सरकार थी जी, उसमें नियुक्ति आई थी जी, शिक्षा विभाग की नियुक्ति आई थी। हम लोगों ने फार्म डाला तो हर जिले से फार्म डलवा डाली थी जी। प्रदेश के हर जिले से 500 रुपये वसूली एकदम चरम पे था, भ्रष्टाचार एकदम चरम पे था। हमारे कई लोग प्रताड़ित भी वहाँ पे हुए थे। हमें किसी सरकार से हमारा कोई द्वेष नहीं था, लेकिन वहाँ हम लोग हमारे ऊपर एक मुद्दे को लेकर के हाइजीन एक्ट भी लग गया था, एकदम सरासर जो निराधार एकदम झूठा था। उसमें अब तो हम खैर बरी भी हो गए जी जी। फिर जब नियुक्ति नहीं हुई तो हमने सोचा, हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब हमें करना क्या चाहिए जी। फिर 2011 के बाद 12 चल ही रहा था तो यूपी में अखिलेश यादव जी का, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का क्रांति रथ यात्रा निकला जी। तो जब निकला तो वो यात्रा देखने के चक्कर में तो हम भी निकले, क्योंकि 2007 में हमने वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया था जी। तो हम बस्ती सदर विधानसभा हुआ करता था, अब तो हम महादेवा विधानसभा में सुरक्षित विधानसभा वोटर हैं। तो बस्ती सदर से आदरणीय श्री राजमणि पांडे जी चुनाव लड़े थे, हमने उनको वोट दे दिया था। तो एक लगाव हमारी था समाजवादी पार्टी में, थोड़ी हमारी रुचि थी हल्का फुल्का, ये बात नहीं थी। तो जब अखिलेश जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रथ यात्रा निकली तो देखे कि युवाओं का बहुत बड़ा हुजूम उनके साथ है। एक बार हम लखनऊ घूमने गए तो वहाँ देखे हर जगह, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर गली पे यूथ इनसे बहुत तेज जुड़ा हुआ। तो मुझे लगा क्यों ना ये पढ़े लिखे आदमी, फिर हमने उनके बारे में पढ़ना चेक किया, लिखना चेक किया, देखना कि है, उनके व्यक्तित्व को पढ़ा। और जब पढ़ा तो हमें अपना टेस्ट है कि हमें अभी ऐसे नेता को चुनना चाहिए। तो उसी दिन से मैंने उनको अपना नेता मान लिया, और जब नेता मान लिया तो उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे अंदर एक शुरू से ही है कि जिसको आप अपना मान लीजिए उसके साथ चलते रहिए, निस्वार्थ भाव से चलते रहिए। और जब हम जिंदगी में, माने हम हैं या दुनिया का कोई भी इंसान हो, यदि आप नेता किसी को चुनते हैं तो उसको नेता मानिए, उसके नेतृत्व को स्वीकारिए। यदि आप नेता बदलेंगे तो जिंदगी में कभी नेता नहीं हो पाएंगे। यदि हम बार बार नेता बदलने का प्रयास करते हैं कि चलिए आज अखिलेश जी नेता है, कल को बहन जी को चुन लें, परसों योगी जी को चुन लें, या किसी और को चुन लें, तब हम कभी भी भविष्य में नेता नहीं बन पाएंगे। हो सकता है हमें हमारा लक्ष्य या हमारा कुछ भी जो हमने अपने राजनीति में सपना पाला है 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, लेकिन नेता मेरे यही रहेंगे।
जी। हम अपने मैं नेता आपसे को ये जानना चाहूंगा कि आप अपने नेता को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ। माननीय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी हैं, जी, जी। जो कि हमेशा मुखरता से आवाज उठाते हैं युवाओं की, कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी बहुत है योगी जी के शासन में, और वैक्सीन सही नहीं बना है, किसानों के मुद्दों पर बहुत डटकर बोलते हैं, तमाम सारे विषय पे बोलते हैं। अगर आगे विधानसभा चुनाव है सन 2022 में आपकी सरकार बनती है तो इन सब मुद्दों को खत्म करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या कैसे खत्म करेंगे, कैसे बेरोजगारी हटाएंगे आप? जैसे अभी 5 साल पहले 12 से लेकर के 17 की जो सरकार चली है जी, तो आजादी के बाद जी, जहाँ तक हमने देखा है, पढ़ा है, देखा तो हमने मान लीजिए 95 से तो हम सक्रिय जिंदगी में समझने लगे कि कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, जरूरत क्या है किसी भी सरकारों की। तो लेकिन आज जहाँ तक सुना है, लिखा पढ़ी में भी देखा गया, आजादी के बाद 2012 से लेकर के 2017 के कार्यकाल ग्राउंड जीरो पे जो काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, मुझे नहीं लगता इसके पहले किसी भी नेता ने इन सब टाइप का काम किया। क्योंकि हम जब बहुत छोटे थे हमने गरीबी का आलम भी देखा, ऐसा नहीं कि हमने गरीबी नहीं देखा है। तो हमारे गांव में, हमारी परवरिश भी गांव से हुई थी। हमारे गांव में केवट रहते हैं, बेलदार रहते हैं, चौधरी रहते हैं, मैंने सारे जातियों के लोग, चौधरी हैं, गुप्ता हैं, धोबी हैं, हरिजन हैं, ब्राह्मण हैं। तो हमारे गांव की स्थिति ये बनती थी, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती थी, जब उसके डिलीवरी का समय आता था तो गाड़ियां नहीं हो पाती थी, कहीं जीप बुक करने, क्योंकि हम लोग गाँव के बड़े आदमी मानिए या जमींदार मानिए या ब्राह्मण वजह से सब लोग उम्मीद रखते थे भैया गैरेज आप तो हमारा मदद हो जाएगा। तो हम लोग जाते थे अपनी गाड़ी से लाद करके छोटे लोगों मतलब जो हमारे गांव के मने अति गरीब लोग थे, उनको गाड़ी में बैठाना, ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना। शुरू समाज सेवा काम हमारे बाबा भी किए, हमारे पापा भी किए, हम लोग भी किए, लेकिन कभी समाज सेवा को लेकर के राजनीति में लड़ाने या चुनाव लड़ने की भूमिका में कभी आए नहीं, और न ही इतना बड़ा हम लोगों को ख्वाब रहा कभी। तो हम लोग तो मदद करते थे, लेकिन जब अखिलेश जी ने 108 नंबर का जिस दिन एम्बुलेंस दिया, और पहली बार मेरे गांव में एम्बुलेंस आया और मेरे नंबर पे फोन नहीं आया, तो मुझे उस दिन इतना खुशी हो कि चलो यार एम्बुलेंस आ गया, अब हमारी गांव की भी औरतें बिना पैसे के हॉस्पिटल पहुंच जा रही हैं। तो धीरे धीरे, और उस समय पुलिस विभाग भी एकदम अत्याचार भ्रष्टाचार में बहुत लीन था। पहले क्या होता था, थाने पे दीवान, दरोगा, पुलिस, ये सब गिरोह बना करके एप्लीकेशन बनवाने के लिए लूट मार कर लेते थे 100-100, 200 रुपए, उस सस्ते समय में 10-12 साल पहले। सर, जैसा कि आज के टाइम में सभी पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बसपा पार्टी है, समाजवादी पार्टी, सभी ब्राह्मण की हितैषी बनी हुई है आज के टाइम में। और अभी चुनाव होने वाला है, आपने जैसे आप भी ब्राह्मण हैं, संतोष पांडे जी ब्राह्मण हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी हैं, बहुत सारे ब्राह्मण नेता जो कि समाजवादी पार्टी में हैं। क्या आपने मांग किया अपने अध्यक्ष जी से कि आपकी सरकार बने तो ब्राह्मणों के लिए इस प्रकार की नीति होनी चाहिए जिससे ब्राह्मणों को फायदा मिले? देखिए, चुनाव है, चुनाव में हर पार्टियां ब्राह्मण के लिए लालायित है जी, और जाहिर सी बात है सबको चाहिए भी भाई, जब वो वोट पाएंगे चाहे ब्राह्मण का हो। जातिवादी न मैं नेता हूँ, न मैं जातिवाद की तरफ अग्रसर रहता हूँ, और न ही किसी समाज के मैं नेता बनना चाहता हूँ। जिंदगी में जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सर्व समाज के नेता, समाजवादी नेता बन के उभरना चाहता हूँ, भले 4 साल बाद मिले होती। और रही बात ब्राह्मण समाज की, चलिए आज ब्राह्मण समाज को सबको लगा कि ब्राह्मण समाज मुझे वोट पोल करेगा तो मैं सरकार में आ जाऊंगा, लेकिन इनके पीछे चलिए बहन जी ने अभी यहीं अयोध्या में आप सुने होंगे 2-4 दिन पहले की बात है, बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में, सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में एक ब्राह्मण सम्मेलन कराया। तो मिश्रा जी बहुत योग्य आदमी है, वकील हैं, बहुत योग्य हैं, लेकिन मिश्रा जी पता नहीं कहाँ चूक कर गए, वो भगवान परशुराम की मूर्ति तक भी नहीं लगा पाए। और मिश्रा जी को मैं मानता हूँ पर्सनली, हाथी तो बहुत बड़ी हाँ, हाथी बहुत बड़ी थी। अरे ठीक है, अब हाथी के बारे में हमसे कमेंट नहीं करवाइए, ठीक है, और उनके पार्टी का मामला है, वो अपना समझे, और हाथी से थोड़ा हमें नफरत है, लेकिन हाथी को ले करके पब्लिक को गुमराह करने वाले लोगों से नफरत है, ठीक है। तो आज मान लीजिए आ गया चुनाव, आज इन ब्राह्मणों सबको जरूरत है, लेकिन 2007 से लेकर 2012 की जब सरकार रही तो 42,000 से ऊपर निर्दोष ब्राह्मणों के ऊपर हर्जी एक्ट लगवाए थे, और मिश्रा जी अच्छे पावर में थे उतनी, जितना पावर होना चाहिए। मिश्रा जी को बसपा का नंबर 2, नंबर 3 का नेता माना जाता था, लेकिन उस समय मिश्रा जी पोस्टर बॉय बन के घूम रहे थे। मिश्रा जी पोस्टर बॉय बन के घूम रहे थे, पोस्टर में केवल फोटो रहता था, कहीं किसी एक ब्राह्मण के लिए इन्होंने खड़ा नहीं हुआ। और आज हम मानते हैं, चलिए बसपा की तरफ ब्राह्मण जाए, आप क्या करेंगे, मैं आपका विजन जानना चाह रहा हूँ। हमारी पार्टी शुरू से लेकर के आज तक, ठीक है, आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, और हम लोगों का सौभाग्य है कि मुझे यूथ आइकन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का नेतृत्व मिला है।
शुरू से लेके जब जब भी ब्राह्मण हित की बात हुई, ठीक है, तब चाहे परशुराम जयंती के नाम पे छुट्टी की बात हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी के सम्मान की बात हो, चाहे जब विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बनाए, राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, जब विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो भी हमारी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को विधानसभा अध्यक्ष बनवाए, माता प्रसाद पांडे जी। अच्छा सर, आप भी ब्राह्मण का बहुत बड़ा चेहरा हैं। सुन लीजिए हमारी बात, दोबारा आप करिए, हम सुन लीजिए। शिवाकांत ओझा जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मनोज पांडे जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अभिषेक मिश्रा जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, शारदा प्रताप शुक्ला जी मिनिस्टर रहे, पवन पांडे जी आपके बगल के अयोध्या के वो भी मिनिस्टर रहे, ठीक है। राजा चतुर्वेदी बिना चुनाव लड़े उनको एडजस्ट किया गया, वो भी मिनिस्टर रहे। यूथ में बहुत ऐसे ब्राह्मण नेताएं हैं, प्रदीप तिवारी जी हैं, अरविंद गिरी जी हैं, और मैंने बहुत नेता ऐसे निकले, पहले भी निकल गए, बहुत लोगों का नाम, शारदा प्रताप शुक्ला है, ठीक है, सारे लोग हैं, सम्मान सबको मिला। यहाँ बस्ती के हम रहने वाले हैं, बस्ती के आलोक तिवारी को राज्यसभा सांसद बनाया गया। बस्ती का बहुत बड़ा चेहरा आपका माना जाता है सपा पार्टी के लिए, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी से। जी, आप चुनाव लड़ सकते हैं सर? पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा, पार्टी कहेगी संगठन के लिए काम करिए तो पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ संगठन के लिए काम करेंगे, पार्टी का आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तन मन धन जन बल पांचों चीजों से पूरी निष्ठा के साथ। और पार्टी कहेगी राजेश शुक्ला इस संगठन का काम छोड़िए, अब जाके चुनाव लड़िए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे पूरे आक्रामक रवैया में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव पॉजिटिव जाएगा। सर, जो भी युवा आपको सुन रहे हैं, क्षेत्रवासी सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? के लिए एक मैसेज है कि जो कुछ भी कमियां रही होंगी, ठीक है, सारी चीज को, जैसे आदमी को मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे हमसे कोई किसी को कोई मलाल हो तो उन सबसे हृदय से हम माफी चाहते हैं और पूरी निष्ठा से हम सबसे उम्मीद भी करते हैं और सच्चे दिल से हम प्रार्थना भी करते हैं 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट दें और आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी आज प्रदेश उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी से श्री राजेश शुक्ला बिमल जी को सुन रहे थे, आज मुझे समय मिला, गाड़ी में बैठे हुए हैं हम दोनों, चलते चलते ऐसे हमारी एक इच्छा हुई कि एक चर्चा की जाए इस विषय पे कि अब चुनाव होने वाला, क्या समीकरण रहेगा, क्या आपका विजन रहेगा, तमाम सारे मुद्दों पे मैंने क्वेश्चन किया। अब मैं जो भी, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, सभी का क्या विजन होने वाला है सन 2022 में, इन मुद्दों को, इस विजन को आप सभी के सामने रखा जाए। अब दोस्तों, फैसला मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि समाजवादी पार्टी का क्या विजन है सन 2022 में सभी लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। सर, हमारे साथ जुड़े, इतना सब कुछ बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद।